रोटी भी नहीं बनती है, भूखे प्यासे मरते जी उसी दिन से। बहुत परेशानी चल रही है, तो वो डराते हैं कि तुझको मारेंगे, बाहर निकलो। भारत टीवी आज एक ऐसे परिवार के पास पहुंची है जो कि काफी ज्यादा परेशान है। इतना ज्यादा परेशान है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। के चमारो तुम्हारी इतनी औकात जो तूने मेरी जिम में हाथ डाल दिया, ऐसे कह के फिर वो मुझे यहाँ से पकड़ के गलत नियत से बाहर लेके गया गेट के सहारे। वहाँ काफ़ी सारी पब्लिक थी, तो उसने देख के सारी पब्लिक को तो मुझे छोड़ दिया। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आज एक ऐसे परिवार के पास पहुंची है जो कि काफी ज्यादा परेशान है। इतना ज्यादा परेशान है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, घर में घुसकर पीड़ित परिवार को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये मामला है रोजगामेव थाने के कालियाका गांव का, जहां पर रश्मि नाम की पीड़िता को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं रश्मि के पति राजकुमार जब भी बाहर निकलते हैं तो उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई अनहोनी घट जाए। लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, बावजूद उसके अभी तक कोई इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए सीधा समझने के लिए चलते हैं पीड़ित परिवार की ओर। जी, क्या नाम आपका? रश्मि नाम है। रश्मिना जी, गाँव कौन सा है आपका? कालियाका। कालियाका। अच्छा, क्या कुछ मामला है? कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? जी, कोई ऐसी जाति से है, अनिल नाम का है, और वो हम घर पे थे अपने पे, मेरे हस्बैंड थे, मैं अपने बच्चे को गेट पे दूध पिला रही थी, मेरे हस्बैंड साइड में बैठे थे, मेरे हस्बैंड और देवर पैसे गिन रहे थे। शादी का माहौल था हमारे घर में, तो कुछ दबंग लोग आए, अनिल नाम का लड़का, वो आके मेरे हस्बैंड से पैसे छीन के, और जैसे उसने पैसे छीने मेरे हस्बैंड के पॉकेट हाथ में जैसे गिन रहे थे वो, तो वो भागा। तो इन्होंने बोला 100 नंबर पे कॉल करनी है। मैं गेट के सहारे होके अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मेरे हाथ से फ़ोन छीन के मुझ में मुक्का मारा। अब तो मेरा होठ ठीक हो गया है, पहले ये वो था, यहाँ पे निशान हो रहा है। मेरे बच्चे को छीन के मेरे बच्चे को गेट के सहारे फेंक दिया। इसके भी चोट आई है, ये देखो। और फिर मुझ में लात मारी। फिर वो घर में घुसकर आपको मारा गया है? अंदर घुस के बदतमीजी की गई आपके साथ? हाँ, वो फिर मेरा यहाँ से ये ऐसे पकड़ के सूट गलत नियत से मुझे बाहर लेके गया, और बहुत चमारी मतलब बहुत ज्यादा बदतमीज तरीके से बोल रहा था, जाति सूचक शब्द बोल रहा था मेरे पति के लिए भी और मुझे भी, के मेरे परिवार को। जैसे मुझे मार रहा था तो मेरी सास ने मुझे बचाया, तो इन्हें भी धक्का मार दिया, तो इनके भी चोट आई थी। और मुझसे कह रहा था, चमारी तुझे मैं इतना बेइज्जत करूंगा तेरे परिवार वालों के सामने कि सोच भी नहीं सकती। चमारो तुम्हारी इतनी औकात जो आप हम पे इतना हावी हो जाओ। हमने कुछ नहीं कहा। उसने जैसे पैसे और फ़ोन अपने पॉकेट में रख लिया, तो मैं इसको जेब से फ़ोन और पैसे निकाल रही थी उसके पॉकेट से, तो उसकी जेब फट गई थी। तो उसने कहा कि चमारो तुम्हारी इतनी औकात जो तूने मेरी जेब में हाथ डाल दिया, ऐसे कह के फिर वो मुझे यहाँ से पकड़ के गलत नियत से बाहर लेके गया गेट के सहारे। वहाँ काफ़ी सारी पब्लिक थी, तो उसने देख के सारी पब्लिक को तो मुझे छोड़ दिया। फिर मैं अंदर आ गई। फिर बाहर भी उसने बहुत ज़्यादा गाली गलौज की थी, जाति सूचक वर्ड बोले थे बहुत ज़्यादा। चमारो, तुम चमारो, ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे साथ में, निकलो बाहर, हम आपको बाहर निकलो, हम आपको गोली से उड़ा देंगे, इस तरीके से गोली से उड़ाने की बात की है? हाँ, जान से मारने की बात की है। कि हम कह रहे थे आपकी FIR करते हैं हम जाके थाने में, जो आपने अंदर आके हमारे साथ वारदात की है। कह रहे थे कहीं भी चले जाओ, कोई प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करेगा। तो आप लोगों ने शिकायत दिया पुलिस को? हाँ जी, हम गए थे, FIR की थी हमने, फ़ोन भी किया था। तो बच्चे की जैसे चोट आई थी, ब्लड वगैरह निकल रहा था इसके, तो हमने बेहोश हो गया था इसको ये। फिर इसको उल्टी वगैरह भी आई थी। फिर हम हॉस्पिटल गए थे इसको लेके। हमने पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की। 25 तारीख को वारदात हुई थी, तो हमने शिकायत की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि सर जो भी हमारे साथ घटित हुआ है, जितनी भी घटना हुई है, उस इंसान को कुछ तो सजा मिले, जो ऐसी जो हम पर ऐसे हावी हो रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए सर। और घर में घुसकर उसने इस तरीके से हमारे साथ छेड़छाड़ खाने की है ना सर, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें भी मारा, हमारी सास को भी मारा, बुजुर्ग है ये, और बहुत ज्यादा बदसलूकी से वो हमसे बातें कर रहा था। नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, क्या कुछ मामला है और कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? जांच एक्चुअली में क्या था जी, मेरा गांव कालिया का है, तो हमारा जो कभी कोई कमेटी का मैटर था, इन लोगों ने तो हमारी कमेटी का कोई भी लेना देना नहीं है बताया। तो 25 तारीख को शाम को ये जो अनिल दबंग नाम का लड़का है, ये हमारे घर पे आया। इसने हमारे घर में घुसकर हमारे साथ वारदात की, मार पिटाई की, पैसे छीने, मेरे मिसेज के साथ इसने बदतमीज बदसलूकी की, छीना झपटी की, छेड़खानी की, और मेरे बच्चे को भी चोट आई इस मामले में। जैसे इसने जो वारदात को जो अंजाम दिया घर में घुसकर, उसके बाद ये मेरी मिसेज को बाहर खींचता हुआ ले गया। चाकू इसके हाथ में था, चाकू नोक पे इसने हमारे साथ ये वारदात घर में घुस के की। और हम चाकू दिखाकर? हाँ जी, चाकू दिखाकर। हम इतने असहाय हो गए कि हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ उसने जो अत्याचार किया है, मेरी बुजुर्ग जो माँ है मेरी, उनको भी उन्होंने धक्का मारा, और मेरे पिताजी हैं जो बुजुर्ग हैं, वो भी, जो आज तक भी वो किसी होश हवास में नहीं है। उनके साथ कोई भी किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। 25 तारीख को जो एक घटना हुई थी शाम को, फिर उसके बाद हम बच्चों को हॉस्पिटल मैंने एडमिट किया। वहाँ से हमारी MLR कटी। सेकंड दिन 26 अप्रैल 2021 को हमने पुलिस थाने जाके रोज कमरे में अपनी एप्लीकेशन लगाई। तो उन लोगों ने हमसे बोला कि मैं तुम्हारी कहीं भी FIR नहीं होने दूंगा, कहीं भी अगर तुम लोग गए तो मैं गोली से मरवा दूंगा, और मैं तुम्हारे परिवार के किसी भी हर एक बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने सर हमारे खिलाफ इतना षड्यंत्र रच रखा है, और मेरे किसी भी परिवार के सदस्यों को वो फंसाने की साजिश कर रहे हैं किसी ना झूठे मामले में, जबकि हमारा कोई भी उनसे ऐसा किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था, कैसे भी कभी भी। जो था हमारे पहले कमेटी का, वो हमारा फ्री हो चुका था। उसी बिहाफ पे ये हम पे हावी हो रहे हैं लोग, हमसे जाति सूचक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम चमार, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, गाली देते हैं हर तरह की। इन्होंने माँ बहन की चमार चमारी कहा है हमसे, और जितनी इनके गंदी जो गालियाँ होती हैं इस तरह के, इन्होंने हमें बेबाक गाली हमें जो इन लोगों ने दी, और हमें सता रहे हैं लोग। और आज भी मेरे गांव में ये गांव के कुछ और भी दबंग लोग हैं जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। झूठा षड्यंत्र हमारे खिलाफ ये रचाए जा रहे हैं। हम अपने घर में होते हुए भी अपने आप को बेसहारा और असहाय महसूस करते हैं। अतः हम प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं अपनी, कि हमें इन लोगों से बचाया जाए, हमें न्याय दिलाना जाए, और बेबाक तरीके से जो ये लोग हम पे हावी हैं, हमारी गुहार यही है सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। अभी आप लोग डर में जी रहे हैं मतलब? सर हमारा जो डर बना हुआ है, मेरे पापा जी को इन लोगों ने इतना हरेसमेंट कर दिया। हम गांव में अपने गलियों में जैसे जा रहे हैं, हर जगह में 2 से 4 आदमी खड़ा हुआ मिल रहा है, और हमें इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे वो लोग आतंकवादी हों, और ये जैसे हमें ऐसा देख रहे हैं कि ये हमें मार डालेंगे लोग। हम बिल्कुल बेसहारा हैं, और घर में हम रोटी तक, खाना तक नहीं खा पा रहे हैं इस डर से। मेरे पिताजी हैं, वो बीमार पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा हरेसमेंट है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सतवती। सतवती जी, कौन सा गाँव है आपका? कालिया का। कालिया का। क्या मामला है, कौन लोग हैं जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? ये लोग हैं नील हीर के। अच्छा। और मेरे बेटे को और हमको घर में हमला किया, सब छेड़खानी करी थी और मारना चाहते। और हम बचाते बेटे को, बहू को मारते तो हमें भी धक्का मारा। और मेरे पति हो तो कद गैर होशी पड़े, उसी दिन से खाना नहीं खा रहे। अच्छा। और वो मारने की धमकी देते हैं कि तुझको हम मारेंगे। जहाँ जाते हैं, जहाँ 4 लोग खड़े रहते हैं, हम डरते 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 करते हैं। हम रोटी भी नहीं बनती, हम भूखे प्यासे मरते जी उसी दिन से। बहुत परेशानी चल रही है। वो डराते हैं तुझको मारेंगे, बाहर निकलो। अभी क्या चाहती हैं आप? हम ऐसे चाहते हैं वो हम जो हमें न्याय मिले जी, उसको जो हम इतने डरते डरते इतने दिन, उसको सजा मिले जी। सजा मिलनी चाहिए। हम आत्महत्या करने के तैयार, हमको बहुत परेशान कर रहा के आत्महत्या करने को तैयार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव कालिया का है। कालिया का गांव है। क्या कुछ मामला है और कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? हमारे घर में शादी का माहौल था। 25 तारीख की शाम करीब 3:45 बजे की बात थी। तो अनिल नाम का लड़का घर में आया था, और
मेरे भाई थे, भाभी थी और मैं था, पापा, पिताजी, माताजी सभी थे। तो आने के बाद उसने चाकू दिखाया और भाई से कुछ पैसे के लेन देन के लिए वो जिक्र करने लगा और भाई से पैसे छीन लिए थे। भाभी के साथ बदतमीजी की थी। कितना पैसा छीन लिया? पैसा करीब 3 लाख के समथिंग था जी। और जो कि उसने छीनते हुए कहा कि तुम साले चमार लोग मेरा क्या कर लोगे और क्या नाम है, देखता हूँ तुम चमारों की शादी कैसे होती, कैसे बरा चढ़ाते हो। और भाभी के साथ बदसलूकी से पेश आया था। शरीर को जैसे उसने उससे छुआ गलत नीयत से। तो और मम्मी जी को मेरी को धक्का मारा था उसने और कहता हुआ स्पष्ट भाभी जी को अंदर से खींचता हुआ बाहर ले आया चाकू की नोक पे और कहता रहा साले चमार तुम मेरा क्या कर लोगे ये और वो। और गेट के बाहर भी उसने सबके सामने ये कहा है कि साले तुम क्या कर सकते हो मेरे, तुम चमार हो, क्या बिगाड़ लोगे मेरा। पुलिस प्रशासन से हमने गुहार लगाई है, क्या नाम अपनी जो भी परेशानी उसके सामने रखी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हमारे आगे आते जा रहे हैं और हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और हमसे बार बार प्रेशर आ रहा है, गांव का प्रेशर आ रहा है, क्या नाम है कि फैसले कर लो। और हमें जान से बार बार जैसे कि हम कहीं निकल के जाते हैं तो बाहर की तरफ भी तो 2-4 लोग जैसे बता रहे थे शक की निगाहों से देखा जा रहा है। और मुझे लगता है जैसे कि इनके कोई षड्यंत्र रच रहे हैं ये हमारे खिलाफ। और जैसा कि मुझे लग रहा है क्या नाम है ये जान से मारने की धमकी जैसे वो दे के गया था। और आज भी हमारी जो 25 तारीख से अब तक करीब 14-15 तारीख तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। 15 तारीख को हमारी जो भी ये दरखास्त थाने में दर्ज हुई है उससे पहले तो इनकी दवाइयाँ चल रही है। और गांव के भी कुछ बंदे उस गांव के जो हैं दबंग परिवार से हाँ जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पिताजी हैं जो आज भी वो इस डिप्रेशन में हैं, उनसे भी बार बार कहा जा रहा है क्या नाम है या तो फैसला करो नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा या घर से निकाल दे। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से जो भी हमारी ये है हमें जल्दी जल्दी न्याय दिया जाए और हमारी जो भी ये है दोषियों को सजा दिलाई जाए। जो हमारे साथ ये दुर्घटना हो रही है और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ये मैं चाहता हूँ, सरकार से मेरी ये विनती है। पीड़ित परिवार की बातें आप लोगों ने सुन ही ली होंगी और उनके दर्द को भी समझ लिया होगा। लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और लगातार पीड़ित परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जहां पर एक निचली जाति के लोगों को टारगेट बनाकर लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है और उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की जाती है, आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? क्या वास्तव में इन जो दबंग लोग हैं इनको सही तरीके से सजा मिल पाएगी या नहीं? क्या वास्तव में प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पाता है या नहीं? यह वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।